Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor and now I'm going to teach you the endocrine disorders. First of all, I would like to test your understanding regarding the endocrine disorders through the token of several questions. First of all, I would like to present you the options. A option is diabetes mellitus, B option is diabetes insipidus, C option is cretinism, D option is myxedema, E option is tetany, F option is Addison's disease, and G option is Cushing's syndrome. And first statement we are having is under secretion of parathyroid hormone results in 2. And the best response to this question is tetany. राइट, अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इट वुड रिजल्ट इनटू टेटनी. इसकी जो डिटेल है, बल्कि इन सारे के सारे क्वेश्चंस की जो डिटेल है ये अभी हम आगे चल के एक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मैं रीजनिंग को डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करूंगा थ्रू द टोकन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. We have got another statement, under secretion of all hormones of adrenal cortex cause, and you know that under secretion of all the hormones of the adrenal cortex it causes the Addison's disease. So best response is F to this question. Another statement, cortisol excess causes. तो cortisol की excess की वजह से जो disease resulting है that is the Cushing's syndrome. We've got another statement, decreased hair, coarse skin and mental retardation are features of. Basically ये features हैं of the thyroid deficiency in children, जिसको हम specific name देते हैं cretinism का. So best response is Charlie to this question. We have got another statement, large volume of dilute urine is produced in. तो large volume है किसका? dilute urine का. तो large volume of dilute urine is produced in the diabetes insipidus, जबकि large volume of concentrated urine is produced in. Best response to this question is diabetes mellitus. राइट, चलें अभी आगे चल के हम इन डिजीजेस का, ये जो मेजर डिजीजेस हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, इनका एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल. इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट द हार्मोन, इन द सेकंड कॉलम वी हैव गॉट द ग्लैंड व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द रिस्पेक्टिव हार्मोन, और उसके बाद फिर उस हार्मोन की अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन से क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे हम उनको सम अप करेंगे. राइट, सो अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह से कंप्रीहेंड कर लेते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं तो प्रीवियस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, सो इन क्वेश्चंस को और इवन इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे रिगार्डिंग दी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. हमने इन डिफरेंट डिसऑर्डर्स को रिस्पेक्टिव ग्लैंड्स के सबसेक्शंस में भी डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे मैं इसको जस्ट फॉर सेक ऑफ कोरिलेशन सारे के सारे मेजर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को सम अप कर रहा हूं ताकि आप इन डिजीजेस को आपस में किसी भी स्टेज पे कन्फेबुलेट ना करें, कंफ्यूज ना करें और एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. बेसिकली ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है. एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो होती है हाइपोथैलेमस में. हाँ, जो इसका स्टोरेज एंड रिलीज है, बेसिकली स्टोर और अल्टीमेटली फिर जो रिलीज होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है. और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की अंडर सिक्रीशन से जो डिजीज रिजल्टिंग है दैट इज द डायबिटीज इंसिपिडस. नाम से ही जाहिर है ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, मींस अगेंस्ट यूरिनेशन हार्मोन है. अगर अगेंस्ट यूरिनेशन हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली यूरिनेशन ज्यादा होगी. सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन इसके अंदर प्रोड्यूस होता है डायबिटीज इंसिपिडस में. डाइल्यूट इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसा सलूट नहीं है इस पर्टिकुलर डिजीज में जो कि यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा हो. सो जैसा कि डायबिटीज मेलाइटस के केस में है जहां पे ग्लूकोज कंसंट्रेट कर रहा होता है यूरिन को, सो यहां पे ऐसा केस नहीं है. सो दैट्स व्हाई patient produces large volume of the dilute urine in the diabetes insipidus. और फिर इसकी जो ADH की जो ओवर सिक्रीशन है इससे क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन वो प्रोड्यूस होगा. स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों? क्योंकि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि अगेंस्ट यूरिनेशन हार्मोन है, जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो यूरिनेशन कम होगी, ऑटोमेटिकली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा. देन वी हैव गॉट another hormone that is thyroxine which is produced by the thyroid gland. अब थायराइड ग्लैंड की जो अंडर सिक्रीशन है बच्चों में दैट वुड रिजल्ट इनटू क्रेटिनिज्म, जबकि बड़ों में इसके अंदर क्या डेवलप होगा, मिक्सिडीमा. तो क्रेटिनिज्म के फीचर्स कौन कौन से हैं? डिक्रीज्ड हेयर ऑन द बॉडी, इसके अलावा कोर्स या फिश लाइक और स्केली स्किन होती है, इसके अलावा इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है. राइट, सो डिक्रीज्ड हेयर, कोर्स स्किन,
or fish-like skin and mental retardation are classic hallmarks of cretinism in children. जबकि मिक्सिडीमा जो है एडल्ट्स में थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से डेवलप होता है, इसमें हैंड्स और स्किन की पफिनेस होती है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी रिटार्डेड होती है, और इन एडिशन टू दिस इन पेशेंट्स के अंदर आप कह लें कि कोल्ड इंटॉलरेंस भी होती है कि सर्दी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते. बेसिकली क्रेटिनिज्म और मिक्सिडीमा ये दोनों ही हाइपोथायराइडिज्म के केसेस हैं. हाइपोथायराइडिज्म ये आप कह सकते हैं कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है डिजीजेस का, जिसमें पेशेंट्स के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स की एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है. अगर हाइपोथायराइडिज्म हो बच्चों के अंदर तो वो स्पेसिफिकली हम उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, अडल्ट्स में हो तो हम उसको स्पेसिफिकली मिक्सिडीमा कह देते हैं. बहरहाल इन पेशेंट्स में जो भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होंगे इनके अंदर कोल्ड इंटॉलरेंस होती है. ऑलराइट, और कोल्ड इंटॉलरेंस के अलावा इनके अंदर इवन कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी प्रेटी कॉमन होती है. सो हाइपोथायराइडिज्म के जो भी पेशेंट्स होंगे लाइक द क्रेटिनिज्म के पेशेंट्स हैं या मिक्सिडीमा के पेशेंट्स हैं, कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो प्रेटी कॉमन इन देयर. उसके बाद फिर अगर थायराइड हार्मोन्स जो हैं या T3 T4 या थायरॉक्सिन बेसिकली अगर इसकी ओवर सिक्रेशन होगी, इससे जो डिजीज रिजल्ट होगी दैट वुड बी द ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम एक्सोफ्थेल्मोस गॉइटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बल्जिंग आइज होती हैं और साथ जो वो थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है. सो एक्सोफ्थेल्मोस गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज दिस इज वन एंड द सेम थिंग. इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर ऑफ कोर्स मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगी, और एक क्लासिक जो फीचर इनके अंदर होगा वो हीट इंटॉलरेंस का होगा. ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. इन एडिशन टू दैट इनके अंदर इवन डायरिया वगैरह भी डेवलप हो सकता है. और चूंकि इनके अंदर चूंकि एक्सेसिवली T3 T4 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनके अंदर स्वेटिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, स्वेटिंग होती है. इवन हार्ट रेट जो है इनका वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड रहता है ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड T3 T4 levels. So this is the Graves disease. So अगर कह लें कि बच्चों में थायराइड की डेफिशिएंसी होगी रिजल्टिंग डिजीज क्रेटिनिज्म, बड़ों में डेफिशिएंसी होगी रिजल्टिंग डिजीज मिक्सिडीमा, और अगर इसकी ओवर सिक्रेशन होगी थायराइड हार्मोन्स की तो रिजल्टिंग डिजीज वुड बी ग्रेव्स डिजीज, जिसमें एक्सोफ्थेल्मोस गॉइटर होता है और साथ हीट इंटॉलरेंस, डायरिया और स्वेटिंग और हार्ट रेट ज्यादा होता है. Then we have got the parathyroid hormone which is produced by the parathyroid glands. अगर parathyroid हार्मोन की अंडर सिक्रेशन होगी तो इससे क्या होगा, अब जरा एंटिसिपेट करें खुद से कि पैराथायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसने बोन्स को कह लें कि डिमिनरलाइज करना है या बोन से कैल्शियम को मोबिलाइज करके ब्लड में लेके जाना. सो अगर पैराथायराइड हार्मोन की एक्टिविटी कम होगी, इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स रिड्यूस होंगे, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा, एंड हाइपोकैल्सीमिया कैन लीड टू द टेटनी. सो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पैराथायराइड हार्मोन है इसकी अंडर सिक्रेशन से जो कंडीशन रिजल्टिंग होगी दैट वुड बी द टेटनी. उसके बाद फिर अगर पैराथायराइड हार्मोन ओवर सिक्रीट होगा तो हमें पता है कि पैराथायराइड हार्मोन ने बोन्स को डिमिनरलाइज करना है फॉर सेक ऑफ रेगुलेटिंग द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड. तो अब अगर पैराथायराइड हार्मोन ओवर सिक्रीट होगा तो ये बोन्स को डिमिनरलाइज करेगा, और जिसके नतीजे में बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया डेवलप होगा. और इसके अलावा इवन किडनी स्टोन्स भी डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन्स, बहुत सारे किडनी स्टोन्स जो उनमें कैल्शियम की इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइक वी हैव गॉट द कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स एंड सो ऑन. राइट, तो जो हाइपर कैल्सीमिया है या ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होना, अल्टीमेटली जब ज्यादा कैल्शियम ब्लड में होगा तो वही ज्यादा कैल्शियम नेफ्रॉन्स के लेवल पे फिल्टर भी होगा, और वही कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के साथ प्रेसिपिटेट होके स्टोन्स भी बना सकता है. सो किडनी स्टोन्स आर आल्सो प्रेटी कॉमन विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. एंड देन वी हैव गॉट द इंसुलिन. तो इंसुलिन जो है इट्स बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन से जो डिजीज रिजल्ट होगी दैट वुड बी डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा. बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब इंसुलिन कम होगी तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स ज्यादा रहेंगे, ज्यादा ग्लूकोज फिल्टर होगा एट द लेवल ऑफ नेफ्रॉन्स, और फिर वो सारे के सारा ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज वुड स्टार्ट पासिंग इनटू द यूरिन. और ग्लूकोज चूंकि एक सलूट है तो जब भी सलूट बॉडी से बाहर जाएगा वो अपने साथ वाटर को भी लेके जाएगा. इसलिए इसमें पेशेंट जो है, जो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन. एंड ये यूरिन कंसंट्रेटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड
ग्लूकोज देयर, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि हमने डायबिटीज इंसिपिडस में देखा था कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन था, देयर वाज नथिंग लाइक ए सॉल्यूट जो कि वहां पे यूरिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा था। और अगर इंसुलिन की ओवर सिक्रेशन होगी, इंसुलिन अगर जरूरत से ज्यादा ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक्सेसिवली रिड्यूस कर देगा, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्टेट जो वो प्रोड्यूस होगी, जिसमें खास तौर पे हमारा नर्व एंड मसल फंक्शन इफेक्ट होगा। देन वी हैव गॉट द ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसकी जो अंडर सिक्रीशन है, इससे रिलेटेड कोई रिमार्केबल डिजीज हमारी बुक में डिस्कस नहीं है, सो हम इसको फोकस नहीं करेंगे। हाँ, इसकी अगर ओवर सिक्रेशन होगी तो इससे हाइपर ग्लाइसीमिया डेवलप होगा, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। एंड देन वी हैव गॉट द एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स। तो ये सारे के सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं। अगर ये सारे के सारे हार्मोन्स अगर डिक्रीज प्रोड्यूस होंगे किसी भी वजह से, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइक अगर एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, या मे बी किसी ट्रॉमा की वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे एड्रिनल कॉर्टिकल जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, लाइक एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स वगैरह की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। एंड रिजल्टिंग कंडीशन कौन सी होगी, एडिसन्स डिजीज, जिसमें सारे कॉर्टिकल हार्मोन्स की सिक्रीशन हमने देखा है कि कम है, और ऑफ कोर्स इस पेशेंट की जो स्ट्रेस बीरिंग कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस होगी, बेतहाशा इसके अंदर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगी, राइट, डिफरेंट आइंस जो मिनरल बैलेंस वगैरह की डिस्टर्बेंसेस होंगी, डार्क स्किन कलरेशन होगी एंड सो ऑन। सो एडिसन्स डिजीज रिजल्ट होगी। उसके बाद फिर एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स, इनकी ओवर सिक्रेशन के हवाले से कोई जनरलाइज ऐसे डिजीज तो नहीं है। हाँ, अगर कॉर्टिसोल स्पेसिफिकली कॉर्टिसोल की अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होती है, उससे जो कंडीशन रिजल्टिंग होती है दैट इज द कुशिंग सिंड्रोम। सो एक्सेसिव कॉर्टिसोल अगर हो बॉडी में, भले वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड हो, यानी कि बॉडी के अंदर से एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए, या अगर हम एक्सोजेनसली किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए ड्यू टू एनी रीजन अगर हम हैवी डोज में स्टेरॉइड्स बाहर से टैबलेट्स की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में पेशेंट को दे रहे हैं, तो अगर स्टेरॉइड्स के लेवल मुसलसल ज्यादा रहेंगे उसके ब्लड में, अल्टीमेटली जो सिंड्रोम रिजल्ट हो सकता है दैट इज द कुशिंग सिंड्रोम। सो कॉर्टिसोल की स्पेसिफिकली एक्सेस की वजह से जो डिजीज रिजल्ट होगी दैट वुड बी द कुशिंग सिंड्रोम। सो ओवरस्क्रेशन के अंदर you can write here that we have got the Cushing's syndrome, और ये स्पेसिफिकली इंक्रीज कॉर्टिसोल की वजह से, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल्स ऑफ द कॉर्टिसोल देयर, राइट। सो ये था टेबल डिफरेंट जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, इसमें हमने उनको कोरिलेट किया, उनको सम अप किया। एग्जाम आपसे हार्मोन देके उसकी अंडर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन के इफेक्ट्स पूछ सकता है। इसी तरह से एग्जाम आपको कोई ना कोई डिजीज देके पूछ सकता है कि किस हार्मोन की ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन की वजह से ये डिजीज प्रोड्यूस हुई। एग्जाम आपको किसी डिजीज के फीचर्स देके पूछ सकता है कि बताइए किस डिजीज की बात हो रही है, या एग्जाम आपको अल्टीमेटली कोई डिजीज देके ग्लैंड का पूछ सकता है कि इस डिजीज में कौन सा ग्लैंड वो एबनॉर्मल सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहा है एंड सो ऑन। सो बेसिकली इन्हीं कॉलम्स के इंटरप्ले से एक वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। कुछ पैटर्न क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे पूछे भी थे, बाकी आप इस टेबल को कंप्रीहेंड करें, इसको मेमोराइज करें, और मैक्सिमम इस सबसेक्शन के अगेंस्ट जो क्वेश्चन बैंक में गिवन है उनको प्रैक्टिस करें। ओनली देन यू विल बी एबल टू परफेक्ट दिस एरिया फॉर सेक ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन। सी यू सून विद अनदर सबसेक्शन।